तो सैलरी के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। स्टडी मैट से हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे लास्ट क्लास में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पार्ट ए में लिखा है बेसिक पे को हम इंक्लूड करते हैं, डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड करते हैं, बोनस को इंक्लूड करते हैं, कमीशन, फीस एटसेट्रा, जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है, चाहे वो बेसिक पे है, चाहे वो डीए है, चाहे वो बोनस है, चाहे वो कमीशन है, सैलरी में इंक्लूड होगा। अलाउंसेस फिक्स्ड अमाउंट होता है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, अलाउंसेस मीन्स ए फिक्स सम paid to an employee for a specific purpose without confirming the end utilization. And allowance can be divided into four categories. चार कैटेगरीज में अलाउंसेस को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हाउस रेंट अलाउंस। बच्चों इसमें हमें एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 है। इसके साथ रूल नंबर 2A को रेफर करते हैं हम लोग। स्पेशल अलाउंस क्या देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो पर्सनल अलाउंस दिए हुए हैं, फिर ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अलाउंस दिए हुए हैं, फॉरेन अलाउंस दिए हुए हैं, एनी अदर अलाउंस दिए हुए हैं। फिर आती है परक्विजिट। बच्चों इन सबको सैलरी में इंक्लूड करते हैं। अलाउंसेस भी किसमें इंक्लूड होते हैं, सैलरी में। परक्विजिट्स फैसिलिटीज की फॉर्म में होती हैं, बेनिफिट्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे रहने के लिए घर दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया, या एकोमोडेशन दिया रहने के लिए, रेंट चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन कम चार्ज कर रहे हैं, कंसेशनल रेट पे है। कार प्रोवाइड कर दी, कार फैसिलिटी, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, अदर सर्वेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्री ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एम्प्लॉय का, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर परक्विजिट्स। बच्चों इन सभी चीजों को वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, सैलरी में। इसके अलावा सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, पेंशन, सर ये सारे टॉपिक्स करने हैं, बिल्कुल सारे टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स में कैलकुलेशन हमें सीखनी है। सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है बेसिक पे डीए के बारे में। ध्यान दें, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, फीस, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। बेसिक पे क्या है? बेसिक पे इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सैलरी. It is given by employer to employee for his basic qualities like qualification, experience, and expertise in particular field. And it is generally given in the form of pay scale. बच्चों this is known as pay scale. 2000 से 100। बच्चों इसका मतलब पता है क्या होता है कि 2000 में हर साल सैलरी कितनी इंक्रीज करेंगे, 100 रुपीज, जब तक कि उसकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती, 2500 नहीं हो जाती। फिर हर साल इंक्रीज करेंगे 200, जब तक उसकी सैलरी 3500 नहीं हो जाती। फिर ईयरली बेसिस पे इंक्रीज करेंगे 300, जब तक उसकी सैलरी 5000 नहीं हो जाती। मतलब आपको एक सैलरी गिवन होती है, फिर ईयरली इंक्रीमेंट गिवन होता है, फिर नेक्स्ट लिमिट गिवन होती है, फिर ईयरली इंक्रीमेंट गिवन होता है, फिर नेक्स्ट लिमिट सैलरी की गिवन होती है, एंड सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यू रहता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं सैलरी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज पे स्केल। क्या बोलते हैं इसे, पे स्केल। द पे स्केल हैज इन जनरल 20 इंक्रीमेंट। बेसिक पे इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। बेसिक पे भी फुली टैक्सेबल होती है। बच्चों डीए भी फुली टैक्सेबल होता है। डीए एक्चुअली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट मिलता है, महंगाई, जितनी महंगाई बढ़ती है उतना डीए इंक्रीज किया जाता है। डियरनेस अलाउंस इज गिवन टू एन एम्प्लॉय to compensate him for increase in prices, and it is generally allowed to certain percentage of basic pay, and it is linked to consumer price index, and it is revised on quarterly basis. Dearness allowance of an employee is always fully chargeable to tax. बच्चों बेसिक पे फुली टैक्सेबल होती है, डियरनेस पे भी फुली टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है। डन बच्चों। इसके अलावा यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है। 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और सैलरी विच एवर इज लोअर शैल बी अलाउड फ्रॉम द सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसमें से अलाउ की जाती है, सैलरी में से।
चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट है, ध्यान देते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट प्रैक्टिकल, कुछ बच्चों ने करना शुरू भी कर दिया था। यस बच्चों, वीडियो कनेक्ट कर लेना। Mr. X is employed in ABC Limited since 1st July 2009 in the pay scale of 11,500, 14,500, 1200, 20,500, 1,500, 28,000. The employer has paid DA at the rate 20% of his basic pay from 1st April 2021 to 30th September 2021, and thereafter DA was allowed at the rate 25% of basic pay. Compute employees tax liability for assessment year 22-23. बच्चों ऐसे क्वेश्चन को शुरू कैसे करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करते हैं या हमें कैलकुलेट करना होता है बच्चों, वो देखना होता है हमें असेसमेंट ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2022-23। फिर इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमें प्रीवियस ईयर कौन सा चेक करना है। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 21-22। अच्छा, असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो इट मींस हमें सैलरी किस ड्यूरेशन के बीच की लेनी है? हमें इस ड्यूरेशन के बीच की सैलरी लेनी है, ठीक है ना। अच्छा सर, यहाँ पर स्टार्टिंग जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? उसने ज्वाइन किया था 1/7/2009 में, पे स्केल इस पे स्केल पे ज्वाइन किया था, और डीए उसे बेसिक पे का 20% मिल रहा है। बच्चों ये जो सैलरी होती है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे हर साल इंक्रीज होती है। देखो फर्स्ट ईयर में उसकी बेसिक पे कितनी रही? 11,000 पे ज्वाइन किया। बच्चों नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो गई, 2010 में इंक्रीज होके कैसे पता चला कितनी इंक्रीज हुई? बच्चों 11,000 में हर बार कितनी इंक्रीज करेंगे? 500, और तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक उसकी सैलरी 14,500 नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हर साल कितना इंक्रीज करेंगे? 1200, जब तक कि उसकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती। हमें किस डेट की सैलरी चाहिए? हमें तो इस डेट के बीच की सैलरी चाहिए, तो हमें इस डेट तक आना होगा। हमें 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच की सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो हम हर साल देखेंगे कितनी इंक्रीज हो रही है, कितने तक आ गई। यस बच्चों, कितने तक आ गई है इंक्रीज होके? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? हमने 11,000 से शुरू की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे हर साल कितना इंक्रीज कर रहे हैं? देखो 500 इंक्रीज कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं? हर साल हम लोग 500 इंक्रीज कर रहे हैं, जब तक कि उसकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती? 14,500 नहीं हो जाती। उसके बाद कितना इंक्रीज करेंगे? हर साल 1,200 इंक्रीज करेंगे, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि किस ड्यूरेशन की हमें सैलरी निकालनी है, वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखना है। इंक्रीज करने का भी आपको आइडिया लग गया है। देखो बच्चों, हर साल इंक्रीज करते करते हम 21 की सैलरी तक आ गए। 2021 की हमें सैलरी चाहिए थी। डन बच्चों। अच्छा, यहाँ एक चीज और लिखी थी बच्चों कि 14,500 के बाद कितनी सैलरी हर साल इंक्रीज होगी? 1,200। आप देखो 14,500 के बाद हर हर बार 1,200 ऐड कर रहे हैं। कितने ऐड कर रहे हैं? 1,200 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सैलरी को इंक्रीज करते हैं ईयरली बेसिस पे। और ये जो इंक्रीज होती है ना, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे ही इंक्रीज होती है। उसकी ज्वाइनिंग किस डेट पे थी? 1 जुलाई पे थी ना। तो देखो हर साल 1 जुलाई को ही उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, हर साल 1 जुलाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जुलाई थी, तो हर साल उसकी 1 जुलाई को ही सैलरी इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। लास्ट में उसकी सैलरी कितनी आ गई? देखो अप्रैल मई जून 3 महीने तो 19,300 सैलरी लेंगे। हमें प्रीवियस ईयर 21-22 में देखना है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो 19,300, और जुलाई से लेके मार्च तक 20,500 की सैलरी लेंगे। जुलाई से मार्च तक, क्योंकि जुलाई में इंक्रीज हो गई ना, तो जुलाई से मार्च तक 20,500 की सैलरी लेंगे। देखो पहले 3 महीने 19,300, अप्रैल मई जून 3 महीने की 19,300, और जुलाई से मार्च 9 मंथ्स की 20,500 के हिसाब से हमने सैलरी ले ली। ये तो बेसिक पे हमने कैलकुलेट कर दी। अब बारी आती है किसकी? डीए की। डीए 20% मिलेगा, और डीए एक बार चेंज भी हो रहा है।
डीए चेंज कब हो रहा है? सितंबर में। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये डीए की जो कैलकुलेशन की गई है बच्चों, अप्रैल टू सितंबर में, अप्रैल टू जून सैलरी उसकी 19,300 के हिसाब से थी, और जुलाई अनवर्ड्स उसकी सैलरी 20,500 के हिसाब से थी। इनका 20% निकाल लिया। डीए कितना है? बेसिक पे का, बेसिक सैलरी का 20%। बच्चों अक्टूबर से डीए चेंज हो गया। अक्टूबर से डीए 20% की जगह कितना हो गया? 25%। तो अक्टूबर से मार्च की सैलरी निकाली, उसका 25%। अक्टूबर से मार्च तक का डीए आ गया। बच्चों इनको ऐड कर दिया, डीए आ गया। यहाँ डीए में अगर किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। डन बच्चों। सर ये 25% बाद में ये वाला बता दो। एक्चुअली ना अक्टूबर में डीए चेंज हो गया है। पहले 20% डीए था, अब 25% है। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखो क्या लिखा है। डीए पहले 20% था बेसिक पे का, ठीक है, एंड देयर आफ्टर डीए अलाउंस वाज अलाउड एट द रेट 25% ऑफ बेसिक पे। और ये इंक्रीज कब से हुआ है? देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब सितंबर तक तो 20% था, और उसके बाद सितंबर के बाद मीन्स अक्टूबर से इंक्रीज होकर कितने परसेंट हो गया? 25% ऑफ बेसिक पे। अच्छा बेसिक पे हमें पता ही है, पहले 3 महीने की बेसिक पे जो थी 19,300 थी, और उसके बाद जुलाई से 20,500 की बेसिक पे थी। भाई इनका 20% और 25% हमने निकाल दिया। यस बच्चों, डीए में और कोई डाउट है आप लोगों को? किसी को डाउट बच्चों डीए कैसे कैलकुलेट किया? नहीं बच्चों, अगर फिर भी डाउट लगे पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हेमंत पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ये पता चल रहा है ऐसे क्यों किया? यस यस सर, हेमंत, हो गया क्लियर। ठीक है यस सर। बच्चों। इसके बाद ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। बेसिक पे और डीए का टोटल ले लेंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, कितनी माइनस होगी? 50,000। इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गई। बस बच्चों इतना ही निकालना था, इनकम अंडर द हेड सैलरी। कोई और उसकी इनकम है नहीं, यही ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। कोई डिडक्शन भी नहीं है, यही टोटल इनकम हो जाएगी। टैक्स भी देखेंगे, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स भी नील हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी भी नील हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग खुद से ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार। 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चों। जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद से करके देखते हैं ना, पता चलता है हो रहा है नहीं हो रहा। कोई डाउट होगा तो पूछोगे, खुद से ट्राई करना जरूरी है। बच्चों रात की रिकॉर्डिंग्स डाल दी थी जीएसटी की मैंने। यस बच्चों, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? सब कर रहे थे। डन बच्चों। बेसिक पे सबने कैलकुलेट कर लिया? किसी को डाउट है? किसी को भी बच्चों? सर हो गया। यस बच्चों। हेमंत कर लिया? सर हो गया, बस एक पॉइंट रहेगा, वही बता दो। अमीषा, गौरव हो गया? सर हो गया। ओके डन। गौरव, निकिता, ओके ठीक है बच्चों। कुछ नया देखते हैं बच्चों। बोनस के बारे में देखो दिया हुआ है, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर विच इज गिवन टू एन एम्प्लॉय एंड इट इज फुली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस देता है तो वो भी फुली टैक्सेबल है। फीस, कमीशन, एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड कमीशन और फीस, एंड इट इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। तो बोनस, फीस, कमीशन भी फुली टैक्सेबल है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बच्चों हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। किसकी फॉर्म में? कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में। होता नहीं आपकी हर महीने कुछ सेविंग होती है, प्रोविडेंट फंड में वो पैसा एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट किया, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, दोनों को वो आपके प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवा देता है। बच्चों पैसा आपके रिटायरमेंट तक एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा लम सम दे दिया जाता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में मिलता है। डन बच्चों, इसके लिए अलग से लॉ भी बना हुआ है, देखो रीड करते हैं।
Discuss the provisions relating to taxability of recognized provident funds. Recognized provident fund, Part A of fourth schedule, Section 10, Clause 12. बच्चों इसमें हमें कहीं ना कहीं एग्जम्पशन दी गई है, सेक्शन 10 की एग्जम्पशन मिलती है इसमें। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा बच्चों? बच्चों जितना भी कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉयर 12% तक वो एग्जम्प्ट होता है। जो भी एक्सेस ऑफ 12% होगा वो टैक्सेबल होगा। मान लो एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बच्चों 12% तक क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल कितने परसेंट होगा? यस बच्चों, एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जम्पशन कितने तक है? 12%। तो टैक्सेबल कितना होगा बच्चों? 3%। बच्चों 3%। 12% से जो भी एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो हम लोग एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सर